हेलो, जय हिंद मेरे साथियों। स्वागत है आपका। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कार, शक्ति एवं ऊर्जा। जनरल साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसी में नेक्स्ट टॉपिक है कार, शक्ति एवं ऊर्जा। बाकी के टॉपिक आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके देख सकते हो सभी लोग। ठीक है भाई, जुड़ जाइए सभी लोग और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग इसमें जुड़िए भाई। और कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि एक मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ भाई, आप लोग जब कुछ कर रहे हो तो मैं भी कुछ बढ़िया और करूं और बेहतरीन से और बेहतरीन करूं। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है? कार, शक्ति एवं ऊर्जा। ठीक है, कार, शक्ति, ऊर्जा में पहली हेडिंग आती है आपकी वर्क। वर्क अर्थात कार। ठीक है, कार क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो क्या कहलाता है भाई? वहां पर कार होता है। क्या कहेंगे? कार होता है। किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो कहा जाएगा कि वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या हो रहा है? दिशा की दिशा में लग रहा है, अर्थात विस्थापित हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? कोई ना कोई वर्क अवश्य हुआ है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो चित्र में, ये व्यक्ति क्या हुआ? गाड़ी में धक्का दे रहा है। यहां इसने फोर्स बल लगाया ऐसे और इसी दिशा में बल लगाया, इसी दिशा में गाड़ी विस्थापित कहां हो गई? यहां हो गई। ठीक है, विस्थापित होकर कहां हो गई गाड़ी? यहां आ गई है। तो कह देंगे बल की दिशा में गाड़ी का विस्थापन होना क्या कहलाता है भैया? कार कहलाता है, वर्क कहलाता है। किसी भी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाए और उसी दिशा में वस्तु विस्थापित हो जाए तो कहेंगे भैया यहां पर वर्क हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो तो कुछ क्या होगी? वहां पर वर्क नहीं होगा। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। और क्या आते हैं? कार का फॉर्मूला क्या होता है? कार बराबर बल गुणे विस्थापन, अर्थात कार इज क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, वर्क डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। एफ क्या बल है, डी क्या है यहाँ पर विस्थापन है और कॉस थीटा, थीटा क्या है? कोणांक है यहाँ पर। ठीक है, और कार का मात्रक क्या हो जाता है? जूल। एसआई मात्रक जूल हो जाएगा या इसे न्यूटन मीटर कह देंगे। क्या कह देंगे? न्यूटन मीटर। और सीजीएस पद्धति बहुत पूछे जाता है कि कार का सीजीएस पद्धति क्या होता है? इसका मात्रक ऊर्जा अर्घ होता है। सॉरी, क्या होता है? अर्घ। तो कार का मात्रक एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। और इसे न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। और इसका सीजीएस पद्धति आपका अर्घ हो जाएगा। सीधी सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अर्घ हो जाएगा। चलते हैं, जब बल, भाई यहां से कुछ पॉइंटों से क्वेश्चन आता है। जब बल व विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? तो हम कहेंगे सर जी जीरो होगा। चलिए देखते हैं कैसे जीरो होगा। देखो भैया, ये क्या है? बल लगाए हुए ऊपर की ओर, फोर्स लगाए हुए, और क्या हुआ? चल रहा है आगे की ओर। तो ये चलता जाएगा, बल लगा रहा है कहीं और जा रहा है इस ओर। तो अर्थात इसके बीच कितने अंश का कोण हो गया? थीटा अंश का। और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। 90 अंश। क्या हो गया यहाँ पर? 90 अंश। देख सकते हो कितना बढ़ रहा है? समकोण, अर्थात 90। थीटा का मान कितना हो गया? 90। रख दोगे डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस 90। और कॉस 90 का मान कितना होता है? शून्य होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है? शून्य होता है। तो जैसे ही कॉस 90 रखेंगे तो 90 जीरो, अर्थात सब कुछ क्या कर देगा? जीरो। तो जब बल व विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य जीरो होता है। किया गया कार्य क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है भाई, कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल में। ठीक है, कॉस जीरो का मान 1, कॉस 90 का मान 0 और कॉस 180 का मान कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, अब एक पॉइंट यहां से बनता है, क्वेश्चन सीधे मिलता है देखने के लिए कि जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो, क्या कहोगे? जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो तो वहां पर कार्य कैसा होगा? हमेशा धनात्मक, पॉजिटिव होगा। जैसे आपने बल लगाया इस दिशा में और भाई साहब विस्थापन भी इस दिशा में हो गया वस्तु का, तो कह देंगे यहां पर कार्य अच्छा, ज्यादा और धनात्मक हुआ। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट आता है, जब बल व विस्थापन एक दिशा में ना होकर विपरीत दिशा में हो तो वहां पर कार्य हमेशा क्या होगा भाई? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा कार्य? ऋणात्मक। जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होगी तब कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। देखिए कैसे, यहां पर देखिए भैया, ये क्या है? ये व्यक्ति है, इसने बल नीचे की ओर से लगाया। कहां की ओर लगाया? बल नीचे की ओर लगाया और इसमें विस्थापन कहां होगा भाई साहब? ऊपर की ओर हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? ऊपर की ओर हुआ। बल लगाया नीचे की ओर और डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन कहां की ओर हुआ? ऊपर की ओर हुआ। तो भैया इनके बीच कोण कितने अंश का बन गया? 180 अंश का। और cos 180 का क्या होता है मान? माइनस होने की वजह से भाई साहब क्या हो जाएगा? यहाँ पर कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है भाई, अरे आप लोग डिप से लगाते हो, जिम जाते हो तो आप क्या करते हो? वहां पर कार्य नकारात्मक करते हो। ठीक है भाई साहब,
ठीक है, बल लगाया नीचे और डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, तो यहाँ पर क्या कह देंगे कि विस्थापन भाई साहब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अर्थात थीटा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो कार भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बनता है कि अगर विस्थापन शून्य होगा तो कार भी क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि W बराबर क्या होता है, FD cos थीटा, और विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, तो वही पूरा वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो हम कहेंगे सर जी 0 होगा। ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। भाई एनर्जी बनाए रहिए, भाई पढ़ते जाइए, नोट भी बनाते जाइए साथ में, और भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बार बार कहने की जरूरत न पड़े भाई। ठीक है, आप लोगों का इतना तो दायित्व बनता है कि भाई दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब की जो संख्या है वो बढ़ती जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक कुली, नहीं ये भी क्वेश्चन एग्जाम्पल आ चुका है, जैसे एक कुली 10 किलोग्राम के एक भार को सिर पर लेकर 5 किलोमीटर तक घूमता रहा, तो कार कितना होगा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर आपने पढ़ा था, क्या कार होगा भाई, शून्य होगा। क्या होगा, कार शून्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोई व्यक्ति एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो वहां पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, धनात्मक। देख सकते हो भैया ये व्यक्ति क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर उठा रहा है, तो यहाँ पर कार्य क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, कैसा होगा, धनात्मक, याद रहेगा, उठाने पर धनात्मक होगा, याद रखना। क्यों, क्योंकि भाई साहब इसने क्या लगाया, बल ऊपर की ओर लगाया और वस्तु भी ऊपर की ओर उठ गई, तो क्या कह देंगे यहाँ पर भाई साहब, इसके हाथों के द्वारा ऊपर की ओर लगा ना बल, तो ये वस्तु भी ऊपर की ओर गई, तो यहाँ पर धनात्मक होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, घर्षण बल द्वारा विस्थापन कैसा होता है, तो हमेशा विपरीत दिशा में होता है, इसलिए यहाँ पर कार्य ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये क्या है, कोई व्यक्ति इस ओर चल रहा है तो घर्षण अपोजिट में लगता है, क्या लगता है, विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में जब भी कार्य आए तो वहां पर कार्य कैसा होगा, सॉरी ऋणात्मक होगा। कैसा कार्य होगा, विपरीत दिशा में ऋणात्मक। अब आता है अभिकेंद्री, अभिकेंद्री बल पे लंबवत लगता है हमेशा, कैसा लगता है अभिकेंद्री बल, लंबवत लगता है, लंब मतलब 90 अंश लगता है, और 90 अंश का जब भी कोण लगे तो भैया वहां पर क्या हो जाएगा भाई, कार्य कैसा होगा, शून्य हो जाएगा। देख सकते हो ये अभिकेंद्री बल है, सेंटर फोर्स है, कैसा लग रहा है, 90 अंश का कोण लग रहा है यहाँ पर, तो जब 90 अंश का कोण लगेगा तो भाई साहब क्या होगा, यहाँ पर कार्य शून्य होगा। ठीक है भाई, इसके द्वारा किया गया कार्य, हाँ देखो उठाने में किया गया कार्य क्या है भाई, धनात्मक है, लेकिन यहाँ ले जाके फेरे तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, वजन ऐसे हुए लिए है, वेट को चल ऐसा रहा, तो कह देंगे फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, और ये धक्का दे रहा है भाई साहब, लो भाई विस्थापन ही नहीं हुआ इसमें दीवार में, तो यहाँ पर इसके द्वारा भी कार्य कितना होगा, 0 होगा। कर लोगे भाई। नेक्स्ट चलते हैं आगे, शक्ति, अगली हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, शक्ति। सभी लोग नोट बनाते जाइए साथ साथ। शक्ति, पावर किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति। अर्थात जो कार्य कर रहे थे उस कार्य को अगर समय में काउंट किया जाए तो वो क्या बन जाती, शक्ति। अर्थात P बराबर W अपन T, P बराबर क्या, W वर्क अपन टाइम। अर्थात समय में उसी कार्य को देखने लगे कि भाई साहब एक ही समय पर देखो इसने कुछ और कार्य किया, इसने कुछ और, इसने कुछ और, तो कह देंगे भाई साहब क्या है, एक एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, शक्ति। शक्ति एक अदिश राशि होती है, मात्रक वाट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वाट बराबर 3600 जूल होते हैं, और 1 किलो वाट बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आया, 1 किलो वाट बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। याद कर लोगे भैया, ये क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट। और एक शक्ति HP लिखा होता है ना, मशीन वगैरह हम नापते हैं HP हार्स पावर, कितना होता है, 746 वाट। कितना लिखा होता है, 746 वाट। क्वेश्चन आता है कि साधारण मशीनों की क्षमता किस में नापते हैं हम, तो किलोवाट में नापते हैं, और AC एवं वातानुकूलन की क्षमता टन में नापते हैं भैया, किस में, टन में। कर लोगे AC वगैरह किस में, कहते कितने टन की, 1.5 टन 2 टन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्य। नेक्स्ट आता है कार्य, अगली कार्य की क्षमता को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो भैया उसे क्या कहते हैं हम, शक्ति। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का जूल होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, और ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर स्थिति ऊर्जा देख सकते हो, और क्या देख सकते हो भैया, गतिज ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु पर, हाँ भाई परिभाषा बहुत आती है, किसी वस्तु
की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। P बराबर होता है m इंटू जी एच, एम जी एच, ठीक है। एम जी क्या है, भार है इसका, और जी क्या है, ऊंचाई। अर्थात क्या कहते हैं बेटा, कोई ऊंचाई पर स्थित है भार के साथ, तो वहां पर क्या होगा, आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। जैसे बांध में रुका हुआ जल कैसे है, तो कई स्थितिज ऊर्जा। देख सकते हो बांध है, इसमें कैसी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आता है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो भाई ये भी कौन सी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। ऊपर उठाए हुए हथौड़े में, ऊपर हथौड़ा ऊपर उठाए और चलाने लगे तो अलग ऊर्जा होती है। ऊपर उठाए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा स्थित है ना, स्थितिज ऊर्जा। खींचे हुए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देख सकते हो, देखो भैया ये हथौड़ा है आपका, ऊपर उठाए हुए हथौड़े में इसमें कौन सी ऊर्जा, हम कहेंगे सर जी स्थितिज ऊर्जा। रबड़ बैंड खींचे हुए इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी आपकी, तो कह देंगे सर जी इसमें भी कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। और डैम में रुका हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है भाई, चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर किसी वस्तु में गति हो, वेग हो, तो वहां पर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी भाई, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो K बराबर होता है, ठीक है, कौन, K बराबर हाफ mv², K इज इक्वल टू हाफ mv²। जैसे चलती हुई गाड़ी क्या है, कौन सी ऊर्जा होती है चलती हुई गाड़ी में, हम कहेंगे सर जी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्लियर। जब जैसे ही पायलट ऐसे एरोप्लेन चलता है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है आपकी, गतिज ऊर्जा। वो आसमान में उड़ने लगे तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है, याद रखना इस चीज़ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिल चला रहा व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गाड़ी चलाते हुए व्यक्ति में गतिज ऊर्जा, ठीक है, सॉरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, चलती हुई गाड़ी में गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट आता है इनमें कौन सी ऊर्जा है, चलने फिरने में, फुटबॉल खेलने में, सब में कौन सी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। अब आते भाई कि जिसमें भाई वेग भी हो और ऊंचाई भी हो, फिर क्या होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर भाई साहब क्या बन जाता है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक। ठीक है भाई साहब, मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से मिलने से बनने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, क्लियर भाई, याद कर लोगे। जैसे उड़ता हुआ हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है भाई, तो हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। देखो भाई उड़ रहा है तो इसमें ऊंचाई भी आ गई और बेटा क्या है, वेग भी है, तो समझ जाना कि भाई साहब क्या है, एक सिंपल सी परिभाषा निकल लोगे कि उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, तो ये भी भाई कौन सी हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ भाई साहब क्या हो रही है, गतिज हो रही है। जब यहाँ पर आएगी तो कहीं ना कहीं इसमें स्थित होनी पड़ेगी तभी, क्योंकि इस ओर आएगी, स्थिति होगी इसमें कहीं ना कहीं, तो इसलिए क्या, गतिज प्लस गतिज, ये कौन सी, स्थितिज, तो बन गई यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा भैया, यांत्रिक। अब इस सिंपल से समझ लो कि भाई क्या हो, उसमें गति भी हो और ऊंचाई भी हो। जैसे झरने में कौन सी ऊर्जा होती, पानी बह रहा है ऊपर ऊंचाई से, तो भैया कहोगे यांत्रिक ऊर्जा। समझ गए, ऊपर उड़ते हुए एरोप्लेन में यांत्रिक ऊर्जा। समझ में आ गया भाई, ऊंचाई पर स्थित हो तो कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक, और गति भी हो। अब नेक्स्ट आता ऊर्जा संरक्षण। ये ऊर्जा संरक्षण क्या होता है भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा अर्थात ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। चलते हैं कैसे चेंज होती है। अगला आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम कर देंगे ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित, ऊष्मा संरक्षण। लेंज का नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। जैसे गेंद का स्पिन करना, आंधी आने पर टीन उड़ जाना, ये सब क्या है, बर्नौली प्रमेय का प्रयोग है, और ये सब किस पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है भैया, अगला आता है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है और क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है भाई, आरपीएफ तो ये आती रहता है, रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, क्या है ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, जैसे विद्युत ऊर्जा
को प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भैया सुनो, लाइट करंट को किस में बदलना है? प्रकाश में। रोशनी कैसे मिलेगी? तो हम कहेंगे सर जी बल्ब लगा दो एक एलईडी। तो एलईडी के द्वारा ऐसे जाने के लिए किसका? एलईडी का प्रयोग करते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा बदलने के लिए एलईडी का प्रयोग करते हैं। देख रहे हो भैया एलईडी, ठीक है। अगर कहे प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए तो फोटो विद्युत सेल का। देखो ये क्या है भाई, प्रकाश ऊर्जा क्या होता है? फोटो विद्युत सेल की तरह फिर क्या करने लगता है? करंट पैदा करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदल रहा है भाई? रासायनिक क्रियाओं से। तो कह देंगे हम सर जी मोमबत्ती। क्या हो जाएगी? मोमबत्ती, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, मतलब हमने ध्वनि बोली और भैया किसमें? एक वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, मतलब लाइट के माध्यम से, करंट के माध्यम से अंदर चली गई, तो ये किसके द्वारा होता है? तो भैया ये है माइक्रोफोन, इसके द्वारा, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे चेंज होती है? माइक्रोफोन द्वारा। और कहा जाए विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कैसे चेंज होती है? तो स्पीकर द्वारा। आप बोलते हो, ठीक है, तो किस में चली जाती हो? विद्युत ऊर्जा में। और भाई सब जो जैसे मान लो गाना बजाया तो वो इलेक्ट्रॉनिक है ना, विद्युत है ना। अब विद्युत वो किस में जाती है? ध्वनि में बदल जाती है, किसके द्वारा? लाउड स्पीकर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाउड स्पीकर द्वारा। नेक्स्ट आता है, ठीक है, कि विद्युत ऊर्जा लाइट को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो भाई साहब उसके लिए किसका यूज किया जाता है? घुमाने वाली। तो वो कह देंगे भाई साहब किसका? मोटर का, ठीक है। करंट के द्वारा घूमती कौन है? तो मोटर, पंखा, ये सब किस में बदल जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा में। अगर क्वेश्चन ऐसे बचे कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, मतलब घुमाने पर लाइट पैदा हो, तो वो है भैया आपका जनरेटर। कौन है? जनरेटर। देखे होंगे आसपास। नेक्स्ट आता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज होता है? रासायनिक ऊर्जा। तो भैया कह देंगे बैटरी। किसके? ये भैया बैटरी, घर में लगी होगी, देखी होगी, क्या है? बैटरी। नेक्स्ट आता है पॉइंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आते रहता है। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा होती है? भाई विद्युत ऊर्जा होती है, स्वाभाविक सी बात है। भारत में वाणिज्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? मतलब वाणिज्य, पैसा, व्यापार। तो कोयला। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोयला। और फिर इसके बाद बिटुमन। कौन सा? बिटुमन कोयला। नेक्स्ट आता है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सोलर सेल है। ये किसके बने होते हैं सोलर सेल? तो हम कहेंगे सीजियम का प्रयोग किया जाता है बनाने में। किसका भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है, घर में जो ऊर्जा व्यय होती है, मीटर लगा होता है, तो एक यूनिट या एक व्यय ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट क्या आता है? ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक है नवीनीकरण ऊर्जा और एक है अनवीनीकरण। नवीनीकरण मतलब अपरंपरागत, नई अभी है, जो सदियों से नहीं चली है। और अनवीनीकरण का मतलब परंपरागत स्रोत, ठीक है, कर लोगे। अब इसमें क्या है, सुनो जरा, अंतर क्या है नवीनीकरण में? जिनका पुनर्जन्म हो सकता है और कभी नष्ट ना हो, वो नवीनीकरण। और जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जानवरों के गोबर आदि पौधे, ये सब किससे कौन सी ऊर्जा है? हम कहेंगे सर जी नवीनीकरण ऊर्जा। यहाँ से आता है क्वेश्चन बन जाता है। अनवीनीकरण ऊर्जा क्या है? परंपरागत स्रोत, ठीक है। तो ये पुनर्जन्म नहीं हो सकती है, समय के साथ नष्ट भी हो जाती है, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, सब क्या है? अनवीनीकरण। याद कर लोगे, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण, ठीक है भाई। क्या है? जैसे ये आपके सब क्या हो जाएंगे? नवीनीकरण, ठीक है, पवनावन चक्की वगैरह। अनवीनीकरण जैसे ये हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, और भी सब चीज़ें बन जाएगा। कर लोगे भैया, कोई देख के समस्या। चलते हैं, ठीक है भाई। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कैसी क्लास लगी। अच्छी लगी तो अच्छी बताएं और बुरी लगी वो बुरी बताएं भैया, उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है हमें और क्या इसमें ऐसा किया जाए ताकि आप लोगों की तैयारी और बेहतरीन हो सके। तो कृपया वो आप ही बता सकते हो कमेंट कर कर, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए भैया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।